औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक करम और फजल से। डियर स्टूडेंट्स, हमने पार्ट 2 को डिस्कस कर रहे हैं अकाउंटिंग, और सुहेल अफजल साहब की बुक है ये, और इसके इंशाल्लाह सेकंड चैप्टर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसका चौथा क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 3 क्वेश्चन आपने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया। अब जरा चौथा क्वेश्चन देखिएगा, इसके अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी कहता है और बैलेंस शीट भी कहते हैं। ठीक है जी, ये देखें जी, वो बैलेंस शीट भी कह रहा है हमें और इनकम एक्सपेंडिचर। जिसके ने पहले लेक्चर नहीं देखे मेरे, वो देख लें तो इंशाल्लाह उसको समझ आ जाएगी किस तरह हम डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले मेरे बेटा, उसने यहाँ से पढ़ने के बाद मैं डायग्राम दिखाता हूँ, फिर मैं डाटा और नीचे जो एडजस्टमेंट है वो पढ़ते हैं जी। और एडजस्टमेंट के बारे में बताता हूँ। एडजस्टमेंट का इस क्वेश्चन के अंदर दोहरा इफेक्ट होता है, वो इंशाल्लाह बात करते हैं जी। पहले ये दो लाइनों पे बात कर लेते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग रिसीव एंड पेमेंट साइड हमें दिया गया है, रिसीव एंड पेमेंट साइड ऑफ नेम दिया गया पाकिस्तान नर्सिंग सोसाइटी। ठीक है जी, पाकिस्तान नर्सिंग सोसाइटी ऑफ द ईयर एंडिंग दी गई 31 जुलाई 2022। ठीक है बेटा, आपने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, प्रीपेड करना है, और आपने बैलेंस शीट प्रीपेड करनी है। तो देखें बेटा, ये जितनी दो लाइनें पढ़ी हैं ये ज़रा देख लीजिएगा। यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू हो रहा है। मैंने तो जस्ट समझाने के लिए लिखा हुआ है कि जो बच्चे देखें तो उसके लिए आसानी हो जाए। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 2 है। यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहा है। आपने नेम लिखना है पाकिस्तान नर्सिंग सोसाइटी और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31/12/2022। ठीक है बेटा, इसके नंबर होते हैं 2। और फिर ये आप जब डायग्राम बनाएंगे, स्केच बनाएंगे, चुबारा बनाएंगे, एक्सपेंडिचर अकाउंट यहाँ, इनकम अमाउंट यहाँ, इनकम इधर और अमाउंट इधर। और फिर जब बैलेंस शीट बनाएंगे, ये मैं सामने ही बना दिया, तो आपने इस तरह लिखना है। इसके मार्क्स होते हैं 5 नंबर ये आपके हो गए, 5 नंबर 10 नंबर ये, 10 नंबर की आप एंट्रीज करेंगे तो 20 नंबर का आपका पेपर होगा। अगर खाली छोड़ के आएंगे वो नंबर नहीं देगा, याद रखें। अक्सर बच्चे खाली छोड़ आते हैं, जैसा ने कहा, ऐसे नहीं होता। ये आपने करना है। इसके अंदर जितनी भी एंट्रीज आपको आती हैं, एंट्रीज के नंबर होते हैं। आज से पीछे गलत हो जाए मगर एंट्रीज के नंबर होते हैं। बहरहाल पाकिस्तान नर्सिंग सोसाइटी हमारे पास है, और बैलेंस शीट हमारे पास और हैज़ द 31 दिसंबर 2022 है। एसिड है, अमाउंट है, लाइबिलिटी है और अमाउंट है। अच्छा, यहाँ पे सोसाइटी की स्पेलिंग ज़रा एन नहीं आना, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अब देखें, जो दो लाइनें समझाई हैं वो मैंने क्लियर कर दी। अब मैं आप क्वेश्चन की तरफ लेके आ रहा हूँ। अब ज़रा क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन में डाटा क्या क्या है, और साथ साथ फटाफट से इसको एसिड और इनकम या एक्सपेंडिचर जो अकाउंट बनाना वो आप लिख सकते हैं जी। सबसे पहले देखें बेटा, ये आपके पास लिखा है जी, ये बैलेंस। ठीक है जी, ये बैलेंस आपके पास लिखा है, बैलेंस इन बैंक के अंदर है 11, 7 और 21। बेटा ये कौन सा बैलेंस है? देखें 3 क्वेश्चन के अंदर इस पर मैंने बात ही नहीं की, मगर अब मैं बैलेंस शीट बनानी है तो मैंने क्या बताया था कि ये बैलेंस शीट में जाएगा। अब बताऊंगा ये क्या चीज़ है। आप बुक निकाल लें या नोट्स है जो भी है, उसके ऊपर आपने ये लिख लेना है कि ये कौन सा बैलेंस होता है। ठीक है बेटा जी, ये जो बैलेंस जो मैं आपके सामने आपको दिखा रहा हूँ, तो ये जो बैलेंस है आपके पास, वो बैलेंस आपके पास होगा क्लोजिंग। ठीक है जी, और ये जो बैलेंस आपके नज़र आ रहा है बेटा, ये जो बैलेंस एंड कैरी डाउन, ये आपके पास क्या होगा? ओपनिंग। बस इस तरह आपने बेटा जी इस पे हिंट बना लेने मेरे बेटा। क्लियर हो गया बेटा? अब ये मैं पढ़ लेता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह मैं पुटिंग करूँगा। सब्सक्रिप्शन आ गया, ये बताया हुआ था मैंने ये। और एडजस्टमेंट में देखें जी, एडजस्टमेंट में सब्सक्रिप्शन लिखा होगा बेटा, यहाँ देखें, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन की बात भी शायद हो, हर क्वेश्चन में आए यहाँ पे सब्सक्रिप्शन की बात। ये देखें, कहता है कि डोनेट किया 100 रुपया, रिसीव किया बिल्डिंग पर, रोंगली इंक्लूड, गलती से इंक्लूड किया सब्सक्रिप्शन में। गलती से इंक्लूड करेंगे तो हम सब्सक्रिप्शन में से लेस करेंगे। एरियर होगा तो उसका मतलब आपके पैसे मिलने हैं तो हम ऐड करेंगे। भाई ये 2 बातें याद रखिएगा। एडजस्टमेंट का ये असर होता है कि जब एडजस्टमेंट में आपके पास जैसे ये सरप्लस आ गया, ये हमारे पास सब्सक्रिप्शन आ गया, ठीक है, ये हमारे फीस होल्ड लैंड आ गया, तो इसके 2 इफेक्ट हैं। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी होगा इसका इफेक्ट और बैलेंस शीट में भी होगा। ये आपने ज़रूर याद रखना है। जो एडजस्टमेंट में होते हैं इसके 2 इफेक्ट होते हैं, 2 इफेक्ट होते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी और बैलेंस शीट में भी इसके इफेक्ट होंगे। बात समझ आ रही है मेरे बेटा? तो ये आप करेंगे, ये मैंने एंट्री बता दी आपको एडजस्टमेंट के अंदर। फिर लिखा फ्री फॉर नॉन मेंबर, ये आपने जो हमारे पास है ये भी हमारे पास क्या होगा, ये भी आपने लिखनी है। ठीक है बेटा जी, तो ये हमारे पास 270 पे आप लिखेंगे इनकम साइड पे ना, ये जो आप बनाते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपको पता है कि रिसीव सब इनकम साइड पे लिखते हैं और पेमेंट साइड है कहाँ लिखते हैं? एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, ये सारी चीज़ बताई हुई मैंने आपको। म्यूनसिपल
ग्रांट है, ये भी आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट पहले भी आया हुआ है। अब देखिए खाली डोनेशन आया होता तो हम फिर लिखते, मगर ये डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड है तो ये एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए है, तो इट मीन कि ये बैलेंस शीट में जाएगा। ये बातें मैंने आपको पहले बताई हुई हैं। इंटरेस्ट है, ये भी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है बेटा, यहाँ तक हमें कोई इशू नहीं है, ठीक है बेटा। एडजस्टमेंट में एक आई थी सब्सक्रिप्शन, वो मैं डिस्कस कर दी, आगे 2 बातें और भी हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया, बैलेंस भी क्लियर हो गया, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों क्लियर हो गया। अब देखिए सैलरी ऑन द नर्सिंग, ये बताया आपको, ये भी हमारे पास क्या होता है, ये भी हमारे पास जहाँ पे आता है वो पता है एक्सपेंडिचर अकाउंट में आता है, ठीक है जी। पेमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट में और रिसीव इनकम साइड पे आता है, ये बता दिया मैंने पहले भी और अभी भी बता दिया। बोर्ड टू द लॉन्ड्री और डोमेस्टिक हेल्प, ये भी आपके पास क्या आ जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा 380 रुपये। रेंट है, रेट है और टैक्स हमारे पास है, ये भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब कॉस्ट ऑफ कार आ गया जी, कार की कॉस्ट समझ आ रही बेटा। अब ये आ गया कार की जो कॉस्ट है वो 2000 है, ये बैलेंस शीट में आएगा, ये आपने लिखना है ना, ये बैलेंस शीट के अंदर है, ठीक है बेटा, ये आपके लिए आसानी हो जाए। फिर आगे कार एक्सपेंस आ गया जी, कार का खर्चा आ गया, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ गया। बात क्लियर होगी मेरे बेटा। अब यहाँ देखें, यहाँ पे लिखा है क्या, कहता है ड्रग्स एंड एक्सीडेंट एक्सपेंस आ गया, कितना, 270 रुपया। अब नीचे देखें, नीचे भी आपको कुछ उसने एक्सपेंस बताया होगा, देखिए बेटा जी 970 है ये। अब यहाँ देखें सब सेंड पे लिखा हुआ है, अ बिल इज मेडिसिन परचेज फॉर ड्यूरिंग टू द अमाउंट इज 128 आउटस्टैंडिंग। ये आउटस्टैंडिंग का लफ्ज़ आ जाए तो हम इसको इसके अंदर ऐड करेंगे, ठीक हो गया। एक तो ये फैक्ट सर आपने बताया था, इसके 2 फैक्ट होंगे, एक तो हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसमें 670 में 120 128 ऐड करेंगे, और एक हम इसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे लिखेंगे। बात समझ आ रही है। ये 2 आपके एडजस्टमेंट भी क्लियर, इसके 2 फैक्ट मैंने बता दिए आपको। ये बैलेंस शीट है, हमें इसमें भी कोई इशू नहीं है, ठीक है बेटा। अब ये जो आपके पास फी होल्ड जो आ रहा है ना, ये 8000 रुपये आपके बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है बेटा जी। ये आपने अच्छी तरह इसको अंडरस्टैंड कर लेना है। अब इंशाल्लाह ताला हम आगे फर्दर चलते हैं तो उस पर हम बात करते हैं जी, ठीक है बेटा। अब देखिए जी, पहला हमारे पास ये क्या लिखा है जी, ये हमारे पास बैलेंस लिखा है, मैंने बताया ये क्लोजिंग साइड पे ये बात करेंगे। सब्सक्रिप्शन हमारे पास आ गया, सब्सक्रिप्शन में आपने 1000 रुपया क्या करना है जी, लेस करना है, क्योंकि रोंगली इसके अंदर क्या होगा, सब्सक्रिप्शन आ गई। अब देखें जी किस तरह करेंगे, बुक आपके पास है, मैंने समझा दिया। अब मैं इसके अंदर बस पुटिंग करूँगा, क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मेरे बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है जी। पहले अगर इसको देखा जाए पेमेंट साइड को, तो यहाँ पर बेटा जी हम जो लिखेंगे वो लिखेंगे सैलरी, ठीक है जी। सैलरीज हमारे पास कितनी है जी, ऑफ नर्सिंग की जो सैलरी है वो हम लिख रहे हैं यहाँ पर 6, 5 एंड 6 लिख रहे हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास बोर्ड लॉन्ड्री है, बोर्ड लॉन्ड्री बेटा उसकी पेमेंट है 380 रुपये, वो भी आपने यहाँ लिख देनी है। उसके बाद रेंट है मेरे बेटा, बाय रेंट, ठीक है जी। रेट है आपके पास एंड टैक्स है आपके पास, वो है 200, वो भी आपने लिख देना यहाँ पे मेरे बेटा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट आपकी बुक पे है बाय कॉस्ट ऑफ कार, कॉस्ट ऑफ कार लिखेंगे, कॉस्ट बाय कॉस्ट एक्सपेंस जो है ना कार का वो लिखेंगे, तो बाय कार एक्सपेंस, कार का जो खर्चा हुआ है मेरे बेटा वो आपने यहाँ लिख देना 840 रुपये, ठीक है। बस डाटा पुट कर रहे हैं, मैंने बता दिया था, समझा दिया था, अब हम जस्ट पुटिंग करेंगे इसके अंदर, ठीक है बेटा। अब आगे देखिएगा, नेक्स्ट देखिए बेटा आपके पास लिखा है जी ड्रग्स बाय द इंसिडेंट एक्सपेंस हो गया जी। देखें जी बेटा, ये देखें जी ड्रग्स हो गया, मेडिसिन ड्रग्स बोलते हैं ना, एंड इंसिडेंट एक वाकया हुआ, वो उसका एक्सपेंस जो है वो है 6, 7 और 8, ठीक है। और नीचे एडजस्टमेंट में लिखा है आउटस्टैंडिंग, ठीक है जी। तो आप आउटस्टैंडिंग आ गया तो क्या करेंगे, उसको ऐड कर दें। अभी आउटस्टैंडिंग का लफ्ज़ देखें किसी के बाद भी साथ भी, तो आपने क्या लगाना है, ऐड करना है। आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होती है, एडिशन होती है 128 रुपये।
और मैंने बताया था ये कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट पे जाएगा, कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी साइड पे जाएगा। इंशाल्लाह इसकी चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना दूँ, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7, 9 और 8 हो जाएगा। ठीक है बेटा जी। अब यहाँ तक तो हमारी एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लियर हो गया। अब इनकम साइड पे आ जाएं। बैलेंस लिखा है, उसके बाद सब्सक्रिप्शन है। बैलेंस की बात करते हैं। सब्सक्रिप्शन देखें मेरे बेटा, सब्सक्रिप्शन देखें जी। सर पहले सब्सक्रिप्शन आ गया जी, ठीक है जी। सब्सक्रिप्शन कितनी है जी, 1, 1, 1, 5, 11, 15। ऐड लेस करेंगे क्योंकि रोंगली किया मेरे बेटा उन्होंने, इंक्लूड किया है तो रोंगली, रॉन्ग इंक्लूशंस। कितना जी, 100 रुपये गया जी, गलती 100 रुपये किया जी हमें। लेस कर दो तो बेटा कितना आएगा, 10, 1, 5, 10, 15 आ गया। ठीक है मेरे बेटा, इस तरह आप इसको करेंगे। अब आगे देखिए डियर, नेक्स्ट पे देखिएगा। नेक्स्ट पे लिखा है जी फ़ी फॉर नॉन मेंबरशिप है। कितना जी हमारे पास 270 है, तो ये लिखेंगे फ़ी फ्रॉम नॉन नॉन मेंबर। फ़ी दिया नॉन मेंबर ने 270, ये आप इंक्लूड करेंगे बेटा। उसके बाद म्यूनसिपल, ठीक है जी, PAL पर म्यूनसिपल जो हमारे पास ग्रांट आई है वो कितना हमारे पास 1000, वो आप लिख देंगे बेटा इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद डोनेशन में बिल्डिंग फंड ये नहीं लिखेंगे। फिर इंटरेस्ट है वो लिखेंगे बेटा यहाँ पर। इंटरेस्ट कितनी है बेटा, वो है जी 38, बड़ा इंटरेस्ट मिला जी, प्रॉफिट मिला 38 रुपये। ठीक है। अब देखें बेटा, अब याद रखिएगा, अब देखना है कि इनकम साइड बड़ी है, ठीक है, या एक्सपेंडिचर अकाउंट। हमारी इस केस के अंदर जो एक्सपेंडिचर अकाउंट है बेटा वो ग्रेटर है। इन सब को आप ऐड कर लो तो आंसर आएगा 2, 8, 7 और 4। अगर ये बड़ी है तो मुझे इधर भी ये लिखना पड़ेगा 2, 8, 7, 4। अब अगर ये साइज छोटी है बेटा, ये बताया था कि जब ये इनकम साइज छोटी होगी, काइंडली ये पॉइंट नोट कीजिएगा, जब इनकम साइज छोटी होगी तो उसका बैलेंस डेफिसिट होगा, यानी कि लॉस होगा। और जो ये लॉस है वो आपका लेस होगा बैलेंस में से, ठीक है। जो आपका ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस होगा उसमें से ये डेफिसिट जो होगा वो लेस होगा। ये नोट कीजिएगा कि जब डेफिसिट बैलेंस होगा वो क्लोजिंग स्टॉक में लेस होगा बैलेंस शीट में। और जो हमारा प्रॉफिट सरप्लस बैलेंस होगा, एक्सपेंडिचर अकाउंट छोटा होगा, इनकम बड़ा होगा, तो वो क्लोजिंग बैलेंस के अंदर ऐड होगा। बस इस पॉइंट्स को याद रखना है। आगे करते हैं जी बैलेंस शीट पे। सिंप्लीफाई कर लें, इनको ऐड कर लें, फिर इस पर लेस कर लें, तो हमारा बेटा जो आंसर आएगा 5, 5 और 1 आ जाएगा। ये मेरे बेटा हमारा क्लियर हो गया। और यहाँ से हम ऐसे साइड पे चलेंगे, बैलेंस शीट पे चलेंगे। तो बैलेंस शीट में साथ पहले आपका बैलेंस आता है मेरे बेटा। देखिए मैंने यहाँ बुक में बताया हुआ है कि कौन सा क्लोजिंग कौन सा ओपनिंग है, पहले वो लिखें जी। ये क्लोजिंग है, ये ओपनिंग है, ये पहले लिखेंगे आप, ठीक है जी। तो ये कैश हो जाएगा आपके पास, तो आप सबसे पहले बेटा यहाँ पे लिखेंगे कैश, ठीक है जी। ये करंट एसिड अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं जी, ये हमारा करंट एसिड है, चलिए लिख देते हैं। ये हमारा पास जो लिख रहा हूँ, ये हमारे पास कौन सा एसिड है जी, करंट एसिड होता है। इसकी हेडिंग बना ले, करंट एसिड, ऐसे लाइन लगा ले। वो हमारे पास कैश है, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, वो करंट एसिड होते हैं हमारे, ठीक है जी। कितना हो गया जी, 1247। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बेटा इसकी तरफ जो फिक्स एसिड है, यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे फिक्स एसिड की, ठीक। करंट एसिड, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक थी। अब यहाँ पे जो लिख रहा हूँ फिक्स एसिड है जी। जो आपके फिक्स एसिड है वो कौन कौन सी हैं जी। अगर आप ये हेडिंग नहीं बनाना चाहते, नो इशू, आप जस्ट वैसे लिख लें, ठीक है। मैं खूबसूरती के लिए और बच्चों के लिए कह रहा हूँ कि बच्चे इसको पसंद करते हैं, कुछ सिंपल पसंद करते हैं, जैसे मर्जी लिखे। इन दोनों शक्ल लिखें, बस वो लिख लें जो लिख रहा हूँ। वो जो कार बताया था, कार कौन सा जी सर, ये देखें, ये कार बताई थी मैंने आपको, ये कार कॉस्ट बैलेंस शीट, ये 2000 लिख देंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे आपने चुपके से कार लिख दी मेरे बेटा, ठीक है। कार का 2000 यहाँ से आराम से लिख दे, बस ये इतनी बात है। अच्छा जी, फिक्स फ्री होल्ड,
लैंड कितनी है बेटा, ये देखें 8,000। कहता है सिक्योरिटी ऑनर फ्री होल्ड लैंड कॉस्टिंग कितनी है 8,000 इज टू द प्रमोटेड इज बिल्ड इन नर्सिंग हॉस्टल। तो इसका जो 8,000 है वो अभी कैपिटल में जाएगा, वो आपने यहाँ लिख लेना बेटा जी। आप एक सवाल पूछेंगे कि सर आपने तो बताया था कि जो हमारे पास एडजस्टमेंट में होता है इसके दो इफेक्ट होते हैं। बिल्कुल अभी भी कह रहा हूँ, एक इफेक्ट तो आपने कर दिया कि इसको कहाँ पे लिख दिया, आपने यहाँ पे लिख दिया, किधर लिख दिया, वो आपने यहाँ पे लिख दिया कार फिक्स एसेट के अंदर, कास्ट और लोन फ्री लैंड के अंदर, ठीक है। दूसरा इफेक्ट कहाँ होगा वो इंशाल्लाह मैं बताता हूँ आपको, ठीक है बेटा। अब ये डाटा यहाँ तक था, फिर उसके बाद आपको पता है कि यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ है आपके पास 128, ये पहले लिख लें आप 128 रुपये। फिर इंशाल्लाह इसकी बात करते हैं जी। देखिए ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ गया आपके पास, तो ये आपके पास करंट लायबिलिटी है, ये भी आप हेडिंग बना लें करंट लायबिलिटीज़, वो आपके पास आउटस्टैंडिंग है। मैंने जैसे बताया था आपको एडजस्टमेंट के अंदर, वो आपका लायबिलिटी साइड पे आएगा। आउटस्टैंडिंग वो क्या जी एक्सपेंस है, EXP लिख देते हैं 128 रुपये। अब यो मैं डाटा लिख कैलकुलेट करूँगा, वो किस तरह करूँगा देखें बेटा। कैपिटल फंड निकालना मैंने क्या निकालना है जी, कैपिटल फंड। देखें कैपिटल फंड यहाँ पर मैंने बनाना है, तो यहाँ फिक्स लायबिलिटी या कैपिटल फंड मैं का हेडिंग देता हूँ, तो यहाँ में मैं फिक्स लायबिलिटी निकालनी है, वो फिक्स एसेट थी, ये फिक्स लायबिलिटीज़। इसमें मैंने फिक्स लायबिलिटी में कैपिटल फंड निकालना है बेटा जी। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये कैलकुलेशन है, ये वर्किंग है, वर्किंग 1 हमारे पास है, ये पहली वर्किंग है। हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है जी ऑफ कैपिटल फंड, ठीक है बेटा। अब क्या हमारे पास कैपिटल फंड है बेटा, पहले हमने बैलेंस लिखना है जी, बैंक बैलेंस। बैंक का बैलेंस जो आपके पास क्या है जी, क्लोजिंग है 210 10 ये क्लोजिंग बैलेंस है आपके पास हो गया। हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, कैपिटल फंड। और ये जो ऊपर लैंड आपने लिया ना बेटा, वो आप 8,000 रुपये यहाँ लिखोगे, ठीक है। अब इसके देखें दो इफेक्ट हो गए बेटा, ये देखें 8,000 जो इधर पुट किया आपने एसेट साइड पे, जब आप लायबिलिटी साइड पे जाएंगे तो आप किस में वो ऐड करेंगे, ओपनिंग जो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस होगा उसके अंदर लैंड आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये बेटा जी ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा 10,010, ये आपके पास होगा कैपिटल फंड। बात समझ आ रही है, ये आपके पास क्या होगा, कैपिटल फंड। इस तरह कैपिटल फंड निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे फिक्स एसेट में लिखूंगा कैपिटल फंड, कैपिटल फंड। अब मैंने बताया था कैपिटल फंड में से डेफिसिट बैलेंस लेस करेंगे, अगर सरप्लस बैलेंस होता तो उसमें ऐड करेंगे। तो देखिए बेटा यहाँ पे 1,0,0,1,0 लेस करेंगे डेफिसिट बैलेंस। डेफिसिट बैलेंस कितना था बेटा हमारे पास, ये देखें ये लिखा हुआ है 551 5,551 लेस डेफिसिट 5,5,1 लेस करो बेटा, तो कितना आएगा 9,4,5,9। बात समझ आ रही बेटा। अब आपको पता डोनेशन की बात की थी, वो डोनेशन फॉर बिल्डिंग वो लायबिलिटी साइड पे आएगी, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ये आप लिखिए। और डोनेशन फॉर बिल्डिंग आपके पास है, वो ओमिटेड भी हो गई है, वो भूल भी गए थे, याद ना 1,000 सब्सक्रिप्शन की में जो हुआ था, तो 1,000 आपने क्या करना है, भूल के तो ऐड कर देना है, ऐड ओमिटेड या ओमिशन। कितना हो गया है 100 रुपया, 1,000 नहीं 100 रुपया ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1660। बात क्लियर होगी बेटा। अब आप इसका बैलेंस करेंगे, यही डाटा था हमारे पास, इसका डाटा आप करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा बेटा वो दोनों साइड का क्या होगा, इक्वल होगा। अगर हम एसिड साइड का टोटल करें तो 7,4,5
2 एंड 11, ठीक हो गया बेटा। इसका भी टोटल करें तो फिर भी हमारे पास यही आएगा 11, 2, 4 एंड 7। इट मीन कि हमारा बैलेंस शीट और ये क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल एक्यूरेट, ठीक है बेटा। इस तरह इंशाल्लाह हम सारे क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। बैलेंस शीट है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो इंशाल्लाह ताहिर लर्निंग इकनॉमिक्स से मुझसे रब्ता कीजिएगा। मैं हर क्वेश्चन हर सोल्यूशन को इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करूँगा। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी और नासिर है। अल्लाह हाफिज़।